हमारे निसाब दिला दीजिए भैया, हम गरीब आदमी हैं। पुलिस वाले ने सारे बोल रहे थे जो पैसे ले लो, क्या गरीब आदमी है। मैं बोला गरीब है तो कमा कर खा लेंगे। पुलिस का रवैया क्या है, आपके साथ सहयोग कर रही है पुलिस? तो साथ दिया, उसको बहुत मार मारा, किसी के गोड़ तोड़ दिए, किसी के बहुत मार मारे, बहुत बुरे तरह नहीं दिया हमारे लड़की के। जबरदस्ती हमारे बोले थे तुम्हारे पर भी केस कर दूंगा। फट वहाँ पर शमशान घाट लगा दिया फटाफट, गुंडा मार। भारत में अगर न्याय मांगना भी अपराध हो जाएगा तो पीड़ित न्याय कहाँ मांगने जाएगा, किससे मांगेगा? प्रशासन को हमेशा पीड़ित का साथ देना चाहिए, न्यायिक प्रक्रिया से कार्य करना चाहिए। बुजुर्ग माताएं बहनें सभी लोग आए जो डंडे का शिकार हुए प्रशासन का। आज बेटी के लिए शोक सभा रखी गई थी, पहले तो क्या कहेंगे बेटी को आज जाए हुए 4-5 दिन? हमारे बेटी के ना निसाब चाहिए भैया, जैसे मेरा लड़की के फांसी दिया वैसे फांसी उनको हमारे निसाब दिला दीजिए भैया, हम गरीब आदमी हैं। हमारे भैया लोग ना शादी हम भी नहीं कभी मुकरेंगे, हम भैया लोग से कभी नहीं मुकरेंगे। हमारे पैसे के लालची भाव दिया, हमने लिए पैसे का लालच दिया गया था। हाँ, हम मैंने बोला पैसे नहीं लेंगे, हमारे निसाब चाहिए। किसने दिया था ये लालच? वो पुलिस वाले ने सारे बोल रहे थे जो पैसे ले लो, क्या गरीब आदमी है। मैं बोला गरीब है तो कमा कर खा लेंगे, हमारे फांसी चाहिए, जैसे मेरा लड़की के फांसी थी वैसे हमारे फांसी चाहिए। निसाब दिला दीजिए भैया। पुलिस का रवैया क्या है, आपके साथ सहयोग कर रही है पुलिस? नहीं, हमारे नहीं जाने देता, जो साथ दिया उसको बहुत मार मारा, किसी के गोड़ तोड़ दिए, किसी के बहुत मार मारे, बहुत बुरे तरह। हमारा पापा के भी बहुत पूरा दे दाग दिए, हमारे मोबाइल भी फोड़ दिया। मेरा छोटा वाला लड़का के मारे तो मैंने मोबाइल भी ठीक कराए बात करने के लिए भाई लोग से। क्या हुआ होगा बेटी के साथ, आपको क्या लगता है? हमारे अन्याय दिला दो, बस मैं यही चाहते हैं, हमारे निसाब दिला दीजिए। बहुत गलत हुआ है हमारे लड़की के साथ, हमारे लड़की के साथ बहुत गलत किया है। उनको जितना जो है उनको बुलडोजर चला दो, उनको भी दी बेटी रोड पर आना चाहिए, हमारे उजाड़ दी। क्या लगता है बेटी के साथ क्या किया होगा उन लोगों ने, आपको क्या पूरा किया, अब हमारे लड़की के खींच कर ले गया। अब क्या किया नहीं किया उस अंदर में, हमारे लड़की देखे तो दिया ही नहीं। हमारे लड़की बुरा ही होगा ना, हमारे लड़की के साथ देखने नहीं दिया, हमारे लड़की के देखने ही नहीं दिया? नहीं देखने दिया, चुरा कर भी लाश जला दिया, हमारे लड़की के जला दिया। आप लोगों को नहीं बताया? नहीं बताया, जबरदस्ती हमारे बोले थे तुम्हारे पर भी केस कर दूंगा। मैं बोला केस क्या करना, हमारे भी उसी में जला दो, हमारे केस करोगे, हम केस में लड़ेंगे, हमारे निसाब चाहिए। ऐसा कौन कह रहा था कि केस कर देंगे? वहाँ पर जितने 300-400 पुलिस वाला थाना सारे, ये डोई वाला? हाँ, डोई वाला हुआ देहरादून में? हाँ, देहरादून में लक्की बात में बोल रहा था। 10-15 गाड़ी लगा रखे थे, हमारे दोनों आदमी के बोले इस पर साइन करो, हम नहीं साइन किया। मैं बोला हम नहीं साइन करेंगे, हमारे निसाब दिला दीजिए। हमारे लड़की के साथ जैसे किया वैसे उनको भी साथ कह रहे डोई वाले ले जाएंगे लाश, तो कह रहे तुम्हारे ऊपर तुम रिक्स लोगे तो तुम्हारे ऊपर अगर कुछ भी होगा तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट करेंगे। अच्छा, वो पुलिस वाले बोल रहे थे, तो हमने बोले कि हमारे ऊपर क्यों कंप्लेंट होगा, तो कल के तुम्हारे ऊपर रिक्स लेना पड़ेगा, जो हंगामा होगा कुछ भी होगा तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट, अगर हम लाश लेके जाएंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना जुर्माना या कंप्लेन होगा। यानी आपकी बेटी की लाश आपको भी नहीं दी गई? अरे क्या करे, मैं तो पंचनामा करने के भी साइन नहीं कर रहे थे, हमारे तो अकेले ले गए थे पुलिस वाले पकड़ के गोदी में, 100 पुलिस वहाँ पे खड़े थे। अब जिसको मैंने वहाँ पे बुलाए, बोला मैडम, एसपी मैडम ने क्या बोला कि जिसको बुलाना है तो फ़ोन करके बताओ, मैं फ़ोन करता हूँ, तुम उससे बात करके मैं ला रहा हूँ। तो मैंने बोला कि भाई तुम मेरे तो पास तो अकेला था, मैं जब वहाँ लेके गया मुझे जहाँ वहाँ पे लेके मेडिकल में, तो मुझे अकेला उठा के ले गए पुलिस वाले, गाड़ी में जिप्सी में उठा के पकड़ के ले गया अकेले। फिर यहाँ से ले गए लच्छी वाले में, तो लच्छी वाले में रुके थोड़े देर पेट्रोल पंप के पास, फिर पेट्रोल पंप के बाद जाके जो टूल टैक्स है ना, टूल टैक्स, फिर वहाँ पे गाड़ी चेंज करके 112 में बैठाए। फिर 112 में बैठाने के बाद वहाँ पे ले गए जहाँ पोस्टमार्टम है,
वहाँ पे ले गए तो बड़े बड़े अफसर सब खड़े थे वहाँ पे, मैं अकेला खड़ा थे। तो धर्मेंद्र कोई चीज़ करना है तो सोच समझ के करना था सारा, हम तो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी बेटी के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। तो कल के वो मानते हैं तुम्हारी बात, इंसाफ होगा, मगर वो जो फांसी लगा रखा है, फांसी का इंसाफ होगा। हम पहले फांसी लगा रखा है, चाहे जो भी होगा वो तो मेडिकल के बाद ही पता लगेंगे। हमने ये बोले मेडिकल के बाद ही पता लगेंगे। निकल के धर्मेंद्र मेडिकल में भी है डॉक्टर, 3-4 डॉक्टर है, 3 मर्द है, 1 लेडीज है, महिला है, मतलब 2 डॉक्टर बताए। हमने बोले चलो जो भी होगा वो तो अब रिपोर्ट आने के बाद पता चलेंगे। उसके बाद बोला कि ठीक है तुम पंचनामा पे साइन करो। फिर बाद में बोला कि किस किस को, तब बोला मैंने अपना बहन राम बाबू को और उसको, मैं अपना बहन को और गुड्डू को बोले थे, नाम बोले थे, और विनोद के नाम बोले थे, और कलवा को बोले, कलवा नाम नहीं बोले थे, उतना बुलाए। तो फिर बाद में मेरे बिंदे भैया गया, कलवा गया था, बाद में सब मिलके मिक्स में 5 आदमी गए थे वहाँ। फिर वहाँ गए तो हमारे सबूर आया, मैं अकेला था ना, जब सबूर आया फिर ये सब बोला कि कुछ नहीं करो, तो पंचनामा हो गया है, जो साइन करो इस पर पंचनामा पे, जो मेडिकल हो गया। हम बोले मेडिकल हो गया तो हम मुँह नहीं देख रहे थे, हमारे आदमी सब मुँह देखे, हम नहीं देख रहे थे। फिर बाद में क्या करा कि मैं बोला डोई वाला आप लेके जाएंगे लाश, मैंने बोला डोई वाला लाश लेके, करा डोई वाला का रिक्स लेना पड़ेगा। मैं बोला बार बार डोई वाला लेके जाना है लाश, चलो। तो क्या करा मुझे पुलिस वाले कि मैं डोई वाले लाश लेके नहीं जाऊँगा, तुम्हें अब अच्छी लिख के देना पड़ेगा, अप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा, वहाँ भी जो भी चीज़ होगा तुम्हारे ऊपर अगर कुछ भी होगा तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगा। तो पुलिस बोले कि तुम्हारे अगर तुम लेके जाओगे तो तुम्हारे ऊपर कंप्लेन होगा। तो हमने बोले कंप्लेन क्यों सर, हम तो इतने बात हमसे इंसाफ के लिए लड़ रहे थे, मैं हमारे ऊपर की कंप्लेन। तो कह रहा तुम्हें इसे करना पड़ेगा तभी जाके लेके जाऊँगा। बड़ी देर तक 2-3 घंटे बैठे, लगभग 1.5-2 घंटे बैठे, मेरे को नहीं बर्दाश्त हुआ तो मैंने फैमिली को फ़ोन की। तो कह रहा फैमिली को फ़ोन किया कि मेरे बात करवा, मैडम एसपी मैडम की तो किसको बुला रहे हो? तो मैंने बोला मेरा फैमिली को बुला दो। मेरा फैमिली को भी बुलाए थे, 5-6 लेडीज़ यहाँ से गए, वहाँ से गए लेडीज़ को क्या नहीं, वहाँ से बात अचानक बैठा है, हमारा फैमिली आया, थोड़ा दिखा दिया मुँह, अचानक जिप्सी में बैठा, वहाँ बोला डोई वाला लेके जा रहा हूँ लाश। डोई वाला के बदला में ले गया मुझे लक की बात, 2 जिप्सी आगे लगा रखे थे, 2 जिप्सी पीछे लगा रखे थे, और बीच में लाश रखे थे। जो जिप्सी आगे गया 2 शमशान घाट में गया, फटाफट वहाँ पर शमशान घाट लगा दिया, फटाफट कुंडा मार। हाँ पुलिस वाले। उसके बाद कह रहा धर्मेंद्र वहाँ नहीं ले जाओ, वहाँ यहीं जलाओ, शाम हो गया, ये है शमशान घाट से लाश वापस नहीं जाएंगे। फिर बाद में हम बोले सर हम नहीं जलाए, हम 2 ही थे, 4 बना लेडीज ही था, सारे मैंने 2 मर्द थे और सब लेडीज ही थे। हम उसे बोले सर कि मेरे को डोई वाले मेरे समाज देखेंगे लाश के, कह रहे रिक्स लेना पड़ेगा, तुमने रिक्स लिख नहीं रहे हैं। हम बोले रिक्स क्यों, समाज तो सभी जानते हैं कि वहाँ पर है ही लाश, सब कुछ है। मैं जला नहीं उतारने लगा, भी पुलिस वाला ही उतारने लगा, गेट भी खोला पुलिस वाले ने, वो वीडियो नहीं बना रहे दे रहे थे हमें, मोबाइल तो बार-बार हमारे छीन रहे थे पुलिस वाले कि अगर तुम नहीं जलाओगे तो हम संस्कार करेंगे। ये कहाँ का नियम है? बच्ची हमारी वो अपने आप कैसे आत्महत्या कर सकती है, अपने आप कैसे सुसाइड कर सकती है? जब बच्चे की खाने का लूर, पीने का, कहाँ जाने का कहीं नहीं है, फिर बच्चे कैसे अपने आप को कर सकती है? आप लोग भी जान सकते हैं, वो सब सारा जमाना जान सकते हैं कि बच्चे अपने आप आत्महत्या नहीं कर सकती है, उसके साथ बहुत सब बुरा हुआ है। सरकार से क्या उम्मीद है, क्या मांग है आपकी? सरकार से हमें ये मांग है कि हमारे बच्चे के साथ न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए बस। ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले पिछले शनिवार को 3 लड़कियाँ कूड़ा बिनने क्रेशर की तरफ जाती है। क्रेशर में ऐसी वारदात होती है कि डोई वाला क्रेशर जाती है, कुर्तावाला के पास, नदी के पास लगा हुआ, वो क्रेशर में जाती हैं तो कुछ बोतलें बिनने लगती हैं। तो तभी उस समय उनके पीछे कुछ लोग भागते हैं, वो क्रेशर के मालिक या जो भी वो लोग हैं वो भागते हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति जब भागता है तो 2 तो निकल जाती, भाग जाती हैं। एक बच्ची 13 साल की, उसका बाल पकड़ के खींच के कमरे में लेके जाते हैं। 2 लड़कियों के पीछे भागते हैं तो वो किसी तरह से अपनी जान बचा के छुप जाती हैं, अपनी जान बचा। फिर थोड़ी देर के बाद शाम को सूचना आती है कि वो लड़की ने फांसी खा ली। आप समझना, वो लड़की ने फांसी खा ली। अब वो फांसी खा ली तो सबके मन में आया यार कोई कूड़ा बीनने गई है तो फांसी खाएगी कमरे के अंदर, क्या वो डर गई? क्या उसके साथ मारपीट हुई? क्या चीज़ हुई? सबके मन में पूरा उत्तरांचल सुनना चाहता है ऐसा क्या हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें फांसी लगाई गई है, कोई रेप की पुष्टि नहीं हुई। हम देखो ये बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि नहीं हुई, और लेकिन क्या चीज़ हुई है। ये लोग बहुत मजबूत होते हैं, इन्हें पता डांट देनी पड़ती है। तो ऐसा क्या हुआ
लेकिन जो भी होगा, अब न्याय प्रणाली के हाथ में है। बड़े वरिष्ठ अधिकारियों जांच कर रहे हैं, टीम बनाई है, वो हर बिंदु पे जांच कर रही है। तो उग्र आंदोलन हुआ, उग्र आंदोलन में इतना उग्र आंदोलन हुआ कि फिर उसके बाद लाठियाँ बजी तो पथराव हुआ और कहीं न कहीं सब पे लाठियाँ लगी, हम लोगों के बजरंग दल के लोगों पे। मुकदमे बड़े गंभीर धारा में, आप सोच नहीं सकते उस धाराओं को, गंभीर धाराओं में। लेकिन क्या है, तब भी हमारा पिछले स्तर पे नहीं, वरिष्ठ अधिकारियों पे, IPS अधिकारियों पे हमें विश्वास है कि वो एक बेटी को न्याय दिलाने में बहुत गहनता से, सच्चाई से जांच करेंगे और वो जांच का निर्णय भी आएगा, इंसाफ मिलेगा इन गरीबों को, जिसके लिए आज आप लोगों के क्या अभी तक आरोप है? क्योंकि जो आपके द्वारा जो देखो आरोप है, वो प्रत्यक्षदर्शी जो है उनकी मजिस्ट्रेट जांच हुई क्या, वो प्रत्यक्षदर्शियों की मजिस्ट्रेट जांच हुई क्या, वो जांच में वो जिस व्यक्ति की तरफ वो बोल रही हैं कि ये व्यक्ति था जिसने बाल खींचा, क्या उसकी शिनाख्त हो गई क्या? वो शिनाख्त, वो जांच, वो फांसी कैसे खाई, कितनी हाइट थी, उस कमरे की हाइट कितनी थी, उस लड़की की हाइट कितनी थी, उसने फांसी का फंदा कैसे खाया, ये सब पहलू पे जांच हो, यही हमारी मांग है। उसका क्रेशर कभी ना खुल पाए, वो खुलेआम बोलता है कि क्रेशर मेरा 10 बार बंद हो चुका है, 10 बार खुल जाता है। कोई ना कोई नेता उनके साथ मिल जाता है और उनके क्रेशर को खुलाता है। हमारा बोलना है, कुछ आप लोगों पर भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, देश से लेकर प्रदेश और यहाँ तक कि आपके डोईवाला में भी जो है भाजपा की सरकार है। ऐसे में जो हिंदूवादी उनका सरकार बताती है, कौन इनकी लड़ाई लड़ेगा? देखो, मुझे मुख्यमंत्री जी पे विश्वास है, क्योंकि जो कर रहे हो आज तक नहीं हो। लेकिन कौन गुमराह कर रहा है उन्हें, कौन उन्हें गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, कौन उनकी छवि को खराब कर रहा है, कौन मुख्यमंत्री जी की छवि को खराब कर रहा है, कौन गलत रिपोर्टिंग कर रहा है? क्या है, ये गरीब लोगों को अगर न्याय मिलेगा तो उसकी दुआ किसे मिलेगी? हमारी सरकार है वर्तमान में। हम लोग काम करते हैं, वो हम लोग दिन रात सड़कों में, कभी शोभा यात्रा, कभी हनुमान चालीसा, कभी हनुमान जन्मोत्सव, राम जन्मोत्सव, कभी कोई त्योहार, कभी कोई लव ज्योहार, कोई धर्मांतरण, कभी कुछ, दिन रात सड़कों में लोगों के बीच में होते हैं, उनके न्याय के लिए लड़ते हैं। हमें पता हम क्या करते हैं, ये हमारी सरकार है, पर हमारी सरकार को गुमराह करने वाले लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। गरीबों का न्याय देंगे तो ये सरकार टिकेगी, यथावत रहेगी, कई सालों तक रहेगी, कई वर्षों तक रहेगी। और हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का निर्णय सही है, लेकिन उन्हें जो गुमराह कर रहे हैं लोग, बिल्कुल। अब आगे क्या आपका स्टेप होने वाला है? क्योंकि देखिए, कानूनी प्रक्रिया देखिए, समाज ने बोला था कि शोक सभा होनी चाहिए, तो पहली बार एक ऐसी शोक सभा हुई है बेटी की, एक गरीब बेटी, केशवपुरी, कूड़ा बीनने वाली बेटी की। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग थे, इस धूप में, कड़कड़ाती धूप में, जब बारिश बोल रखी है, लोग बैठे हुए थे उस बेटी के। कईयों के आंख में आंसू थे, कईयों के शरीर में चोटें थे, उसके बावजूद उस बेटी के न्याय के लिए। ये गरीब लोग हैं, हम तो ये बोलते हैं उस शोक सभा में सब आए, वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर विश्वास जताते हुए शांत होके उस बहन को फूल अर्पित किए। वो फूल अर्पण करने के बाद आप सब अपने घर जा रहे हैं, अब आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। पुलिस वाला से ने झगड़ा लड़ाई किया, ने कुछ भी नहीं किया, इंसाफ मांग रहा था ना। पुलिस वाला जब लहास वहाँ जा रहे तो लाठी चार्ज यहाँ क्यों करा? यहाँ लाना चाहिए ना, पब्लिक लोग जब झूठा तो हुआ क्यों जा रहा है, यहाँ लेके आता ना। ये क्या, ये कहाँ के कानून हुआ? कानून आया तो कानून नहीं था, चलो पुलिस वाले। अब पब्लिक लोग को मार कर सुटा दिया, उसको पुलिस वाला को खून किया तो कह रहे पुलिस वाला को पत्थर मारा, फन्ना मारा, इसको बच्चों के हाथ में कुछ भी नहीं रहा। तो अपन जो पाया जो मारा, उसको डंटा रहा, वो डंटा से सबको साथ दिया। अब बताओ ये कहाँ के कानून है? पुलिस जब आता है तो जब किसी को मोबाइल में देखता है उठा कर मार देता है, ये कहाँ, थाना में ले जाकर मार देता है। ये कहाँ के औरत के पास आता है, औरत के इंसाफ के लिए लड़ता है तो इंसाफ ही नहीं करना करेगा। इस सरकार किस लिए है? इंसाफी के लिए ना।
आखिर मारने के लिए बता। पकड़ के मारते हैं, गाड़ी पर से उतार के मारते हैं सारे को। मेरे लड़कों के मैं दुनिया के पीट रखा है, हमारे भाई को मैं दोनों भाई को दवाई ला कर दे रहा हूँ मैं अपने लड़का को। जिस दिन अब बताइए, उस दिन से मेरे भाई को बहुत तबीयत खराब इंसाफ के लिए मांगेगा तो सरकार उल्टा माने पब्लिक लोग के मारेगा डंडा लेके। मारेंगे पकड़। एक गरीब परिवार की बेटी जो रोज कूड़ा बीनकर गुजर बसर करती है, जैसे तैसे अपने घर को चला रही हैं किसी तरह कूड़ा चुपकर। उसके बाद उसके साथ इतना नहीं है, उसके बाल पकड़ के अंदर ले जाते हैं। उसके बाद वो मृत पाई जाती है। कब उसकी मृत्यु हुई और उसके बाद कब जो उसके परिजनों को पता चल रहा है, उसके बाद अगर लोग इंसाफ के लिए धरना देते हैं तो उन पर मुकदमा कायम कर दिया जाता है, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। क्या है ये? मतलब क्या किसी गरीब परिवार के साथ अगर कुछ गलत होगा तो क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा क्या? उसके बाद जितने जने आंदोलन में बैठे थे उनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत हो जाते हैं। मतलब मेरा ये कहना है, मतलब माननीय देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अच्छे काम कर रहे हैं, न्याय दिलाते हैं, तो क्या मतलब अगर कोई गरीब परिवार की बच्ची के साथ अगर ऐसी अनहोनी होती है तो क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा क्या? मेरा प्रशासन से यही मांग है कि उसको न्याय मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने एक टीम गठित कर दी है पुलिस प्रशासन की, जो एक एक बिंदु पे बिंदुवार कर रही है और हमारी बहन रजनी को न्याय जरूर मिलेगा। माध्यम से पहले तो इस बेटी को भावपुर श्रद्धांजलि देता हूँ, जो बच्ची हमारे बीच में नहीं रही है। आज आपने देखा होगा यहाँ तमाम जनता और तमाम मेरे संगठन के करीब लोगों को श्रद्धांजलि देनी। हमें बस माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना अनुरोध है कि इस पर जो आपने हमें आश्वासन दिया है, एसएसपी महोदय ने जो आश्वासन दिया है, हमें आपकी कार्यप्रणाली पर विश्वास है, ना कि लोकल पुलिस। क्योंकि लोकल पुलिस ने तो हम लोगों पर मुकदमे लगाए हैं। एसएसपी जी ने हमें हमारा क्षेत्र मिलने गया था, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यहाँ पे एक एसआईटी जांच बैठाई है, जो कि पूर्ण तौर से हमें आप पे विश्वास है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आपसे हमें सिर्फ इतना अनुरोध है कि जिस क्रेशर पे ये घटना हुई है, क्योंकि नदी के जस्ट बगल में ही इसका क्रेशर है और क्रेशर पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्रेशर सील होना चाहिए। क्रेशर जो है वो यहीं का भूखनन का माफिया है, हमीद का क्रेशर है, जो कि साल में 12 महीने होते हैं, 12 के 12 महीने इसका क्रेशर चलता है। अन्य नदियाँ बंद हो जाती हैं पर इसका क्रेशर बंद नहीं होता। लोकल रोड जो है जहाँ पे 10 टायरा ट्रक जाना दिन में बंद है, लेकिन इसका ट्रक चलता रहता है, आए दिन चलता रहता है, क्योंकि पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती। हमें बस इतना अनुरोध है, इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उस क्रेशर पे जांच बैठनी चाहिए कि पूरे 24 से 12 के 12 महीने ये क्रेशर कैसे चल रहा है, और उस क्रेशर में ऐसी घटना हुई है तो उसको तो तत्काल प्रभाव से आपको निष्कासित करना चाहिए, उस क्रेशर को बंद करना चाहिए, जहाँ पर उस बच्ची को न्याय मिल सके। इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये कुकर्म किया है।